हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है आज की डेट में। आज हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा ग्रो कर गए हैं, हमारे चारों तरफ सारी प्रकार की सुख सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन हेल्थ हमारी डिटोरिएट होती जा रही है। पिछले 30 सालों का जो एक्सपीरियंस है या 30 सालों का जो डाटा है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ डिजीज भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़े हैं और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ नई बीमारियों से जूझते रहते हैं। अब हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे जो चीजें हमें जनरली पता हैं, लेकिन हम चाहकर भी उनको टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हर एक को पता है कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। एवरीबॉडी नोज कि सुबह सनराइज के आसपास से उससे पहले उठ जाना चाहिए। जैसे हर इंसान को पता है कि बहुत ज्यादा आपको मैदे वाला खाना या तला फला या फिर आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये वो फर्स्ट फेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो लगभग हम सब इंसान के पास है, लेकिन किसी ना किसी के चलते हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब बातें आती है दूसरी, जो ज्यादातर लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करने वाला एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारे चारों तरफ रेडिएशंस हैं। अब रेडिएशंस कहां कहां से आती हैं? आपका मोबाइल है, मे बी एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, रिलायंस है, वट है, उसकी रेडिएशन है। हमारी अर्थ के चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज के सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं उनकी भी डिफरेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज हमारे चारों तरफ घूम रही हैं और वो डायरेक्टली हमारी स्किन को इंपैक्ट कर रही हैं। दुनिया भर के सैटेलाइट फोन्स हैं, सैटेलाइट रेडियो हैं, वो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैं, रेडिएशन बेस्ड हैं। हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, हमारे शहर में कितने सारे एसी रेफ्रिजरेटर है, मींस ईच एंड एवरीथिंग। फिर ब्लूटूथ है, फिर हमारे घर में राउटर है आपका वाईफाई के लिए। जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी रेडिएशंस को पैदा कर रही हैं। और आप अगर न्यू डेटा स्टडी करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरी स्किन को इंपैक्ट करती हैं और मेरी हेल्थ को कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचाती हैं। एक पॉइंट तो ये रेडिएशन वाला हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी हर प्रकार की हेल्थ के लिए, हर प्रकार के जो इश्यूज हैं उसके लिए मेरा मेंटल लेवल या मेरा इमोशनल लेवल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी की ये रेडिएशन है, और इनफैक्ट कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है कि हमारा दिमाग सारा दिन दुनिया भर के विचारों को फिल्टर करता रहता है, प्रोसेस करता रहता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास 60-70 हजार विचार एक दिन में आते हैं। हम उनमें से बहुत थोड़े से थॉट को कैप्चर कर पाते हैं। अब जितनी हमारी सोशल लाइफ है, जितना हमारा अटैचमेंट विद द मीडिया है, उतने ही ज्यादा प्रकार के थॉट मेरा ब्रेन कैप्चर कर रहा है। अब उनको कैप्चर करते करते हम कहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव होते चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आप नोटिस करेंगे कि आपको डायबिटीज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको कहां से मिली? या तो मीडिया से मिली या किसी मैन से मिली। मीडिया मतलब कोई भी लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, या कोई और इंटरनेट का साधन है वहां से मिली, या टीवी हो सकता है। ठीक है, मैन मीन्स आपने अपने दोस्त से सुनी, अपने फैमिली के किसी मेंबर से सुनी, पड़ोसियों से सुनी, या अपने कुलीग से सुना। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास आती है, और बिलीव मी ज्यादातर इंफॉर्मेशन नेगेटिव होती है, ये नॉन प्रैक्टिकल होती है। डायबिटीज के बारे में, हार्ट का जो डिजीज है उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पता है उसमें से ऑथेंटिक आपके पास कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ज्यादातर चीजें इधर से उधर रोल ऑन करके मिलती रहती हैं। उसका नुकसान क्या होता है? मेरा ब्रेन उन चीजों को कैप्चर करके अपने पास रख लेता है और उसका एक परसेप्शन क्रिएट कर लेता है, और वो परसेप्शन हमारे लिए बड़े ही घातक साबित होते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप अपने परसेप्शंस को कंट्रोल करें। कंट्रोल कैसे करेंगे? आपके पास अगर किसी भी चीज को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें अगर पॉसिबल है, अदरवाइज उसको अपना परसेप्शन ना बनने दें। ये भी होता है कि बार बार एक ही टाइप की चीज आती है तो वो परसेप्शन बन जाती है। परसेप्शन को ध्यान देना है, रेडिएशन से बचने के उपाय ढूंढने हैं, ठीक है, और जो नॉलेज, जनरल नॉलेज हमारे पास है उसको अप्लाई करते हैं। अगर इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा टेक कर करते हैं, बिलीव मी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी।